तो हेलो भाई बहनों, आज हम वीडियो लेके आए हैं। मतलब कि मेंस की, अगर आपके मेंस में कोई स्टूडेंट आपका कमज़ोर रह जाता है तो उस पर हमें मार्किंग कैसे कवर करना है। यहाँ पे देखो, हर किसी का देखो GS1 GS2 GS4 में किसी न किसी तरीके से आपका मार्किंग कम रह जाएगी या कहीं ना कहीं आपका है ना वीक पॉइंट आपका हो जाएगा। देखो हर किसी का ये, मेरा भी थोड़ा है ना GS1 में थोड़ा सा है, लेकिन उसका तरीका क्या है वो चीज़ों को आज हम शेयर करेंगे, है ना। इससे पहले हमारी जो वीडियो आई है वो हमारी आ चुकी है वीडियो। इसमें उसमें हमने बात की है प्री की, है ना, प्री में हमें कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर हमें कैसे क्वेश्चन को देखना है, तो उसकी हमने बात कर दी है। आपने अगर हाई पे वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपका प्री में आपको हेल्प हो सके, क्योंकि आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो आपकी प्री में आपकी उस बुक से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। वो वाली वीडियो आप लोग एक बार देख लें जरूर। ओके भाई बहनों, जिससे कि आपके कहीं ना कहीं देखो आपको लाभ हो जाएगा, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना होगा। मेरा तो यही एम है कि जो मेरे भाई बहन गाँव से या किसी शहर से या किसी ऐसे क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं जहाँ उनको सहायता नहीं मिल पा रही है, तो हाँ उनके लिए मेरे भाई बहनों जो वीडियो आ रही है तो आप लोग मेरी सहायता करें। और आप लोग है ना खुद से बताएं, मुझे कोई डाउट आपको हो तो आप लोग शेयर करें। आप लोग मुझे अपना छोटा भाई समझें, आप लोग ओके, आप लोग मुझे अपना छोटा भाई समझें, है ना। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो, क्योंकि जो जो चीज़ मेरे साथ हुई है, जिस तरीके से मेरा टाइम थोड़ा वेस्ट हो गया है ना, वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। तो है ना, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस अब तक सीखा है इस जर्नी में, लगभग 2 ढाई साल से मैं इस फील्ड में हूँ, मैंने सीखा है वो चीज़ आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो देखो ये मेंस का जो पोर्शन है ये आपको शायद ही यूट्यूब पर मिलेगा, ये आपको है ना वीडियो देख लेंगे आपको नहीं मिलेगा ये चीज़ कि है ना। मतलब कि हम कैसे अपनी मार्किंग को कवर करें। अगर मान लीजिए कि आपके अगर GS1 GS2 GS3 GS4, अगर आपके GS में अगर मतलब देखो आपका देखो कहीं ना कहीं ये वाला पोर्शन में आपको कहीं ना कहीं देखो वीक पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं आपका वीक पॉइंट होगा ही। ऐसा नहीं है कि आप चारों में अच्छे नंबर ले आएँ, ऐसा नहीं होगा। अगर आप देखो GS3 से हैं, कहीं अगर आपने ना GS3 आपका देखो कहीं ना कहीं मार्क खा जाओगे आप लोग करंट अफेयर से। अगर आपका करंट अफेयर अच्छा है तो आप GS1 में कहीं मार्क खा जाओगे, वरना आप GS4 में खा जाओगे मार्क। तो कहीं ना कहीं देखो हर किसी का आप कभी देखना, अभी तक जो टॉपर बने हैं जिन लोगों के आप लोग देखना मार्कशीट देखना, हर किसी की मार्किंग देखो कहीं ना कहीं लो जरूर हो गई, किसी इन चारों में कहीं ना कहीं मार्किंग लो हो गई। तो करना क्या होता है इनसे बचने के लिए, क्या है देखो 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 तैयारी हर कोई करता है, लेकिन करना क्या है उस तैयारी बावजूद भी नंबर कम हो जाते हैं। तो उसे कैसे करना है कवर, इस पर हमारी वीडियो है ये वाली आज। ओके, देखो करना क्या है हमें, ऐसे ऑप्शनल, ओके, ऐसे है ऑप्शनल है, और क्या है, और ऐसे ऑप्शनल, और इसका जो है इसको हम GS4, चलो यहाँ तो इसको यहीं रखते हैं, ऐसे ऑप्शनल, ठीक है। तो करना क्या है हम देखो, देखो आप लोग है ना, आप लोग GS4 में आप लोग सही हैं, GS4 में सही है, तो GS4 में आप लोग यहाँ कर ले जाएंगे, इसको हम जरा यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो GS1 to 3 क्लियर। अगर आप लोगों के यहाँ नंबर कम आ रहे हैं तो आप लोगों को ऐसे पर और ऑप्शनल पर ज़्यादा जोर देना है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो आप लोग अपना ऑप्शनल ऐसे चूज़ कीजिए जिससे कि आपका आपका यहाँ पर जो नंबर यहाँ कटिंग हुई है उसका आपका ऑप्शनल कवर कर दे। ओके मेरे भाई बहनों, आपका ऑप्शनल यहाँ को कवर कर दे। अगर उसके बाद भी अगर आपका ऐसा होना चाहिए जो आपका ये कवर कर दे। ओके, आपका ऐसा होना चाहिए जो आपका ये GS1 2 में जो मार्किंग कम हुई है, या है ना आपके GS1 में जो भी आपके GS का है ना, तो उसमें आपकी मार्किंग सही कर दे। तो आपका ऐसे ऑप्शनल ऐसा चूज़ कीजिए, अब है ना आपका ऑप्शनल ऐसे चूज़ कीजिए जिससे कि आपकी मार्किंग अच्छी हो जाए। तो देखो जो हिंदी से हैं, देखो हिंदी बता रहा हूँ, हिंदी वाले जो हैं, क्योंकि मैं भी भाई हिंदी से हूँ तो मुझे हिंदी का थोड़ा पता है ना। और भाई देखो, और इंग्लिश का मुझे पता नहीं है, क्यों है ना, इंग्लिश का पता नहीं है मेरे को, ठीक है। देखो हाँ, जो सब्जेक्ट मेरे हिंदी में है वो है ना, अगर वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो जरूर मैं है ना, तो उनके लिए जरूर ये वीडियो है। ओके, आपका पॉलिटी है, आपका ऐसे मतलब ऐसे नहीं, ऑप्शनल आपका पॉलिटी है या हिस्ट्री है या फिर हिंदी है। ओके, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी या ज्योग्राफी। ओके, ये चार बात करेंगे इन चार पर। हिंदी दोबारा हो गया क्या? हाँ हिंदी दोबारा हो गया, चलो कोई नहीं। हाँ तो पॉलिटी 1, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, ये हो गए चार। और देखो ये पॉलिटी आपके, अगर आपका पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटी का है तो करना क्या है इसमें, ये आपका करंट अफेयर है आपका GS2 के साथ में आपका तैयार हो जाएगा। पॉलिटी का आपका ऑप्शनल है वो आपका GS2 के साथ ही तैयार हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपका हिस्ट्री का है और आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आपका ये GS1 के साथ ही तैयार हो जाएगा। ओके, अगर आपका ज्योग्राफी का है ऑप्शनल तो आपका GS1 के साथ ही तैयार हो जाएगा। ओके, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है ना, जो है मतलब जो आते हैं वो आते हैं GS1 में, तो ये चीज़ आपका GS1 से आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
ओके, तो अगर आप लोग हिंदी के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग हिंदी के हैं स्टूडेंट, ओके, तो वो करना क्या है इसमें, ओके, हिंदी स्टूडेंट हैं आप लोग, तो करना क्या है इसमें आप लोगों को, देखो, क्योंकि अभी जो है हिंदी का वेटेज जो रहा है वो अच्छा रहा है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग है ना हिंदी की ले लीजिए ऑप्शनल, लेकिन हिंदी का जो क्या है, हिंदी का वेटेज जो है वो अलग है। आप लोग है ना हिंदी, आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग हिंदी पढ़ी होगी, आप लोग हिंदी से लिंक कर लेंगे। ओके, आपको हिंदी इतना दुखी नहीं करेगी, क्योंकि है ना अधिकांश लोग जो है कहीं ना कहीं है ना जो अपने ऑप्शनल छोड़ के आए हैं, जिनका ज्योग्राफी से नहीं हुआ, जिनका यूको में नहीं हुआ ऑप्शनल से, उनका हिंदी में हो ही जाता है। उनका हिंदी में लगभग 220-230 नंबर लेके, जो बुरे से बुरे मतलब जिनकी तैयारी पूरी होती है, वो लोग हिंदी में इतने नंबर लेके निकल जाते हैं, 220 230 250 नंबर लेके निकल जाते हैं। ओके, ऑप्शनल में तो है ना आपको 200 नंबर, 210 नंबर, 220 नंबर आपके आराम से आ ही जाएंगे हिंदी में। ओके है ना, है वरना आप लोग है ना एक बार दृष्टि की साइड से जो है ना जो टॉपर रह चुके हैं यूपीएससी के अब तक, उनका आप लोग एक बार है ना मार्कशीट चेक कीजिए, क्योंकि उनका यूपीएससी में उनका यूट्यूब पर है मार्कशीट। ओके, तो आप लोग एक बार डालना नाम उनका, तो आप लोग देख लेना कि है ना उनका ऑप्शनल में कितने नंबर आए हैं। ओके, उनके देखो चाहे जीएस 1 2 3 4 में नंबर कम होंगे, लेकिन हिंदी में है ना कि हिंदी के नंबर से उनको ऑप्शनल कवर हो जाता है। ओके, तो जो लोग है ना, जो लोग अगर हिस्ट्री है ना इनमें कर रहे हैं कंप्रोमाइज, तो देखो अगर आप लोग ज्योग्राफी में अच्छे हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग ये देखिए, देखो आप लोग लीजिए, लेकिन कहने मतलब मेरा ये है, जो मैं पॉइंट देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जो मैसेज देना चाह रहा हूँ वो चीज़ आप समझिए कि अगर आप लोगों का ज्योग्राफी या हिस्ट्री अच्छा है तो ठीक है, लेकिन अगर है ना देखो मतलब कि ये सॉलिड है तो अच्छा है, लेकिन अगर आप लोगों का है ना आपको लग रहा है कि है ना कहीं देखो इस कारण से हमारा गड़बड़ हो सकता है ना, तो आप लोग हिंदी लीजिए, है ना, क्योंकि हिंदी आपको ईजी पड़ेगा। क्योंकि यार देखो मतलब देखो अच्छे अच्छे टॉपर लोग आते हैं, वो अपना सब्जेक्ट छोड़कर आते हैं हिंदी पर, तो है ना वो हिंदी से निकल जाते हैं अच्छी मार्किंग करके, क्योंकि है ना हिंदी में इतना वेटेज नहीं है और हिंदी का ईजी है। ओके, तो आप लोग हिंदी का देख लीजिए, और जिनका हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है तो वो आपको, अगर आप लोग का ये है तो आप लोग फिर भी आप लोग टेंशन ना लें, क्योंकि आप लोगों का GS 1 से आपका हो जाएगा। ओके, लेकिन मतलब कहने मतलब यही है, अगर आपको यहाँ नंबर कम आते हैं तो ऑप्शनल ऐसा लीजिए जिससे कि आप अपने ऑप्शनल से कवर कर सकें। ओके, तो पॉइंट हमारे यहाँ क्लियर हो गया है ना। तो मार्किंग मतलब यही है, मार्किंग मतलब कि पॉइंट हमारा यही है कि आपको अगर मार्किंग करनी है अच्छी, तो आपको ऐसे और ऑप्शनल पे अच्छे से कमेंट करना होगा। और देखो GS 4 का जो है सीन, GS 4 का मैटर है, इसमें करना क्या है, अगर आपने है ना क्लास से कर रहे हैं तो क्लास कर लीजिए, अगर आप लोग दृष्टि साइड से कर रहे हैं तो देखो GS 4 की दृष्टि क्लासें अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना उनकी क्लासें बहुत ही अच्छी हैं। ओके, कि मेरे फ्रेंड जो हैं है ना मुखर्जी नगर कोचिंग कर रहे हैं, दृष्टि में 2-3 फ्रेंड हैं जो कोचिंग कर रहे हैं है ना। ओके, मतलब जिन्होंने मेरे साथ ग्रेजुएशन किया था तो वो फ्रेंड ने, तो उनसे मैंने क्लासेस ली, तो उन्होंने दी मेरे को शेयर की क्लासें, तो मैंने है ना मतलब मैंने क्लास की, कुछ ही की, सारी नहीं की मुझे है ना, और क्योंकि मैंने अपना मतलब कि मुझे अपना सेल्फ की हैबिट लगी हुई है, तो मुझे सेल्फ ही समझ में आता है, तो मैंने सेल्फी किया, लेकिन मैंने कुछ क्लास की तो अच्छी लगी। लेकिन है ना आप लोग है ना अगर चाहें तो लेक्सिकॉन की बुक ले लें, क्योंकि है ना लेक्सिकॉन से आपका बेस अच्छा हो जाएगा, लेक्सिकॉन की बुक से आपका बहुत अच्छा बेस हो जाएगा। तो अगर आप लोग सेल्फ से यही कर रहे हैं, क्लास की सुविधा नहीं है, तो आप लोग लेक्सिकॉन को एक बार उठा के देख लें। ओके, क्योंकि लेक्सिकॉन आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि मैंने पढ़ी है, मैं वाकई में है ना, मुझे बुक मतलब मेरे पास में एक बुक दृष्टि की थी, लेकिन एक बुक ये थी, तो मैंने मतलब देखो दृष्टि बुक अच्छी है, ऐसा नहीं, अगर आप क्लासें कर रहे हैं, अगर आपके पास दृष्टि साइड की क्लासें हैं तो आपको वो बुक हेल्पफुल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके पास क्लासें नहीं हैं तो आप तो अपनी बुक ले ली दृष्टि, तो आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि आपको वहाँ दिक्कत फिर हो जाएगी, क्योंकि है ना उनकी क्लासें, उनकी बुकें, उनकी नोट्स जो है उन्हीं क्लासों के बेस पे अनुसार होते हैं। ओके, क्लियर, तो हम देखो जो लेक्सिकन की बुक है इसको कोई पढ़ेगा, लेकिन उसको बात क्लियर हो जाएगी, उसको 2 रीडिंग में ये बुक पूरी समझ में आ जाएगी कि हाँ लेक्सिकन में पढ़ना क्या है, और कैसे अपने नेचर को हमें संभालना है, और कैसे अपने नेचर को हमें निखारना है, और किस तरीके है ना किस ओर हमें अपने नेचर लेके जाना, और कौन सी क्वालिटी में छोड़नी है, कौन सी क्वालिटी में पकड़नी है, हमें ईमानदार रहना है, अंदर से कैसी क्वालिटी रखनी है, किसी से कपट करना है नहीं करना है, कैसी बुद्धि रखनी है, कैसे सोच रखनी है, वो जी आपको सब कुछ लेक्सिकन में पढ़ने को मिलेगा, आपको लेक्सिकन से ही वो आपको हेल्पफुल होगा। ओके, तो अगर आप लोग है ना GS 4 आप कर लेंगे तो आपका है ना, आपका अगर ऐसे GS 4 आपका मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया, तो अगर आपका यहाँ नंबर कम होती है इन है ना 1 2 3 में, तो आपको इतना टेंशन की जरूरत नहीं है, तो आपका ये कवर कर ले जाएगा। ओके, क्योंकि है ना आपका अगर ये देखो देखो किसी न किसी का स्टूडेंट का, देखो हर किसी का, देखो मेरा भी है, मेरा GS 1 में थोड़ा सा अच्छा नहीं है, जी मतलब अच्छा है, लेकिन GS 1 में मतलब अच्छा है, लेकिन है ना देखो GS 2 और GS 3 का पोर्शन कम लगता है मुझे, है ना, और GS 1 है ना तो मैं लास्ट में पढ़ाया अभी, तो इसलिए है इसका मुझे वेटेज बहुत ज़्यादा लगा मुझे, इसका वेटेज है ना, तो इस चक्कर से, तो इसका वेटेज बहुत, इसमें बुक बहुत सारी पढ़नी पड़ती हैं, तो इस वजह से इसमें मतलब है ना मतलब जितने में है ना इन दोनों बुक पढ़ जाएंगे, इतने में है जो अकेला पढ़ता है ये GS 1। ओके, एक बात हम और करते हैं जरा, एक बात हम जरा और करते हैं करंट अफेयर की यहाँ पर, CA के और करते हैं। देखो करंट अफेयर देखो, ठीक है, मैं इसको देखो शॉर्ट में बोलता हूँ CA। ओके, लेकिन आप लोग ये समझना, आप लोग ये समझना कि मतलब CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सिर्फ CA करंट अफेयर का है।
इसमें देखो हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है या फिर आपका ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है, तो आपको और आपका है हिंदी आपका ऑप्शनल है, और हिस्ट्री और जो हिंदी इसमें क्या है, इसमें करंट अफेयर का बिल्कुल वेटेज नहीं है, सीए का वेटेज नहीं है। कहीं ना कहीं हिस्ट्री का मतलब वेटेज है, लेकिन हिंदी का वेटेज कहीं नहीं, हिंदी में करंट अफेयर कहीं नहीं है। जितनी हिंदी है ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, उतनी हिंदी है, इतनी आप कितनी पढ़ ली, इतना आप चाहे कितनी देर में पढ़ लीजिए, इतना हिंदी है इतना आप कितनी देर में पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। ओके, तो है ना आपका ऑप्शनल वैसा होना चाहिए जिसमें है ना करंट अफेयर वेटेज कम हो। अगर देखो आपका करंट अफेयर आपका तैयार होगा जैसे ही, लेकिन है ना आप कहाँ तक करंट अफेयर पढ़ के जाएंगे, लेकिन हिंदी है हिस्ट्री है यहाँ पर करंट अफेयर वेटेज कम है, तो इसलिए है ना आपको करंट अफेयर का टेंशन यहाँ नहीं रहेगी। आपके पास जितनी बुक होंगी जितना आपके नोट्स होंगे उससे आपका हो जाएगा फिर आपका, क्योंकि आप लोग करंट अफेयर यहाँ पढ़ेंगे तो है ना फिर है ना थोड़ा सा, हाँ मतलब थोड़ा माइंड में टेंशन रहता है थोड़ा सा, लेकिन अगर है ना तो कहीं ना कहीं है ना, लेकिन आपको ऑप्शनल है जो ज्योग्राफी पॉलिटी है तो देखो आपका हेल्प यहाँ से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा करंट मतलब थोड़ा मतलब कि ऑप्शन ऐसा रखिए जिससे कि मतलब जिसमें मतलब कि आपका करंट अफेयर आगे नहीं जाए। तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो है वही हिस्ट्री है, उसमें करंट अफेयर आगे नहीं जाएगा, है ना, तो आपको टेंशन नहीं है आगे भागने की, तो आपका फोकस कहाँ रहेगा, पूरा रहेगा करंट अफेयर, मतलब पूरा रहेगा आपको ऑप्शनल पर ही, कि भाई हाँ मेरा हिस्ट्री है जितनी बुकें हैं उतनी पढ़नी है, आगे करंट अफेयर की निगाह देखनी नहीं है। तो और हमने ना ही आपको करंट अफेयर को अपने हिस्ट्री की ओर आपको अपडेट करना पड़ेगा। ओके, अगर आपका है ना ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी कहीं ना कहीं है ना थोड़ा सा करंट अफेयर तो मतलब हो जाता है, थोड़ा सा मतलब करंट अफेयर की ओर थोड़ा बढ़ता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ता है। और हिंदी में तो हिंदी और हिस्ट्री तो, और हिंदी तो बिल्कुल जामी है, हिंदी में करंट अफेयर कुछ भी नहीं आता था, जितनी बुक हैं जितने नोट्स हैं बस वही पढ़ने वही रटने हैं, उनसे करे आना है बस। तो मतलब कुल मिला के है देखो, जिसमें करंट अफेयर का पोर्सन है वहाँ थोड़ा वीक हो जाता है पॉइंट है, जिसमें करंट अफेयर होता है ना, तो देखो अब देखो मतलब करंट अफेयर में कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आ जाए तो वो थोड़ा सा हो जाता है थोड़ा सा, तो इस चक्कर से करंट अफेयर का यहाँ बेटे जिसमें हिंदी में कम है, तो इसलिए आप लोग है ना हिंदी को अच्छे से कर लेंगे। लेकिन एक बार आप लोग खुद से एक बार यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा कि है ना हिंदी के कितने बच्चे इस बार निकल रहे हैं, है ना। ओके, हिंदी है ना मतलब कि ऑप्शनल के जो ना जो स्टूडेंट हिंदी हैं मतलब हिंदी मीडियम से हैं, जिनका मीडियम हिंदी है, तो उनका ऑप्शनल क्या है, तो अब आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो आप लोग अगर आप लोगों का अगर ऑप्शन हिंदी है तो आप लोगों को देखो मेरा ऑप्शनल भी हिंदी है, तो है ना मैं आपकी हेल्प कर दूँगा हिंदी में। ओके, आपको पसंद है हिंदी है तो मैं आपकी हेल्प हिंदी में कर दूंगा, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी है तो इस फील्ड का मुझे नॉलेज नहीं है, इतनी नहीं है जितनी मतलब जितनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपकी इसमें हेल्प नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं श्योर खुद नहीं हूँ तब मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ हम तो मेरे एक फ्रेंड है जिसका ऑप्शन ज्योग्राफी था लेकिन उसका नहीं हुआ, तब उसने हिंदी लिया है। ओके, तो वो तैयारी फिर से कर रहा है, तो देखता हूँ उसका उसका क्या हो रहा है इस बार पता नहीं है, लेकिन फिलहाल तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसका ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी बेस्ट था उसका है, उसका फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट ईयर 12th और ग्रेजुएशन पूरा ज्योग्राफी से किया है, लेकिन फिर भी उसका नहीं हुआ क्योंकि उसकी मार्किंग अच्छी नहीं हुई, तो इसलिए उसको इशू हो गया। है तैयारी थी तो उसको लगा कि है ना मैं यहाँ अच्छा हूँ लेकिन इतना अच्छा नहीं हूँ जितना मार्किंग में कर सकूँ, तो उसने फिर हिंदी चूज़ कर लिया। तो आप लोग एक बार देखें हिंदी की मार्किंग क्या है, क्योंकि देखो आप लोग एक बार ये देखना कि आप लोग सर्च करना कि हिंदी के नंबर कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से आप देखना कि आपको कहाँ इनमें जीएस में कहाँ दिक्कत आ रही है, जिसके माध्यम से आप अपने ऑप्शनल से कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ के नंबर ऑप्शनल और ऐसे से ही कवर करने हैं। अगर आपको जीएस 1 2 3 में नंबर कमाए हैं तो आपको ऐसे ऑप्शनल और जीएस 4 से ही नंबर कवर करने होंगे, आपको यहाँ से रैंकिंग में आना होगा, तभी आपको है ना आपको अच्छी पोस्ट मिल पाएगी, तभी आपको अच्छा हो पाएगा। ओके, तो आपको है ना आप लोगों को जो डाउट लगे फिर आप शेयर कीजिए, तो मैं है ना और पॉइंट से आपको है ना एक एक पॉइंट पे है ना फिर ऐसे को एक एक पॉइंट में लेके समझाऊंगा, ऑप्शनों को एक पॉइंट लेके समझाऊंगा अलग से, और GS4 का अलग से समझाऊंगा और इसका अलग समझाऊंगा। एक चीज़ और मैं इसमें आपके लिए अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें करेंगे हम सिलेबस को करेंगे डिकोड। ओके, ये हमारा सिलेबस है यूपीएससी का, क्योंकि अभी तक है ना देखो यूपीएससी की साइड पर सिलेबस, यूपीएससी साइड पर नहीं सॉरी माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए मैं, यूट्यूब की साइड पर काफ़ी सारे मतलब कि मतलब कि इस सिलेबस की पिकें पड़ी हुई हैं, है ना, बॉल पेपर पड़े हुए हैं, और किसी ने अपने है ना कॉपी पर लिख के दे दिया है कि है ना ये इतने पेपर होते हैं 9 10 15 20, मतलब इतना नहीं होता है, लेकिन जितना बता रहा हूँ मतलब है ना उनको मन में जो आ रहा है वो लिख रहे हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। मेरे जो भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही, क्योंकि मैं इस मार्ग से गुजरा हूँ, मुझे ये सहायता नहीं मिली, तो फिर मैंने है ना जब मैं तैयारी करता रहा इस फील्ड में रहा हूँ तो मुझे समझ में आ गया कि है ना कैसे करना। तो है ना जब मैं तैयारी मैंने आंसर राइटिंग में खुद से की, जब मैं आंसर राइटिंग खुद करने बैठा तो मैंने चीज़ खुद से है ना खोजी, जब मुझे टाइम लगा 15-20 दिन 1 महीने लग गया मुझे है ना अच्छे तरीके खोजने में, तब मैंने तरीका निकाला कि सिलेबस को कैसे डिकोड करना है और कितनी बुक पढ़नी है, कितनी बुक है ना कैसे पढ़नी है और कैसे क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ हम विदाई देते हैं आपसे। हम माफ़ी चाहेंगे अगर आपको कोई हमारी बात बुरी लगी हो या ऑप्शनल पर आपको कोई हमारी बात बुरी लगी हो, तो उसके लिए हम हाथ जोड़ के माफ़ी चाहने है ना, मतलब हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो कोई आपको इशू हो आप मुझे बताएं, कोई आपको डाउट हो तो जरूर आप लोग शेयर करें, लेकिन भाई लोग बहन लोग आप लोग मुझे कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, जिससे कि जिससे कि मैं आगे मोटिवेट हूँ और जिससे कि मैं आगे आपके लिए और वीडियो बनाता रहूँ कंटिन्यू। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।